चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, प्रदेश में अचानक हुई बारिश से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं, मौसम में बदलाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। रेवाड़ी में बारिश ने खोली है मार्केट कमेटी की पोल। मंडी में खुले में रखी सरसों भीगने से पूरी तरह से बर्बाद हुई है। जगह नहीं होने के चलते बताया जा रहा है कि खुले में सरसों को रखा गया था, जिसके कारण सरसों भीग गई और बड़ी मात्रा में यहाँ पे सरसों की बर्बादी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे जो कमेटी है उसकी पोल खुलती हुई नजर आई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे रेवाड़ी से, जहां पे किस प्रकार से प्रदेश में जब अचानक बारिश हुई तो फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है और ऐसे में जो किसान है उनको भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। जिस तरह से कल रेवाड़ी में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, रेवाड़ी मंडी प्रशासन के तमाम दावे पानी में बहते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे किए गए थे कि मंडी में किसानों की उपज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन पहली बारिश ने उनके तमाम दावों की पोल खोल दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये किसानों की साल भर की मेहनत है, सरसों की उपज किस तरह से भीग हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी में जब वो भीगी थी तो किस तरह से यहाँ पर श्रमिक है उसे पानी से निकालते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब है। आप मेरे साथी को कहूँगा पर दिखाए किस तरह से यहाँ पर मंडी में पूरी उपज है सड़क पर पड़ी है, क्योंकि फड़ में जगह नहीं है, उसके चलते किसानों की फसल को सड़कों पर डाल दिया गया। और उसी का परिणाम है कि जैसे ही बारिश आई पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यही है कि मंडी प्रशासन की ओर से हर साल तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इन दावों को परखने की बारी आती है तो हालात बदतर दिखाई देते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी उपज जो सरसों की उपज है, क्योंकि सरसों को दक्षिण हरियाणा का पीला सोना कहा जाता है। किसानों की पूरी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है इसी पर निर्भर करती है, तमाम उनके खर्चे यहीं से निकलते हैं। लेकिन जब वो अपनी उपज लेकर पहुंचते तो पूरी तरह से जो अव्यवस्था का आलम यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने हालात बदतर होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये क्योंकि पहली बारिश थी और मौसम विभाग की ओर से पहले ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था कि बारिश हो सकती है। 19 और 20 तारीख का अलर्ट जारी किया गया था, बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसी का आलम है कि एक बार फिर से हमेशा की तरह रेवाड़ी मंडी में अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया और कहीं ना कहीं पूरी जो उपज थी वो खराब हो गई है। उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि पिछले दिनों की मंडी प्रशासन की ओर से वो कहीं ना कहीं एक मीटिंग बुलाई गई थी और तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू होने का दावा किया गया था। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी उपज कहीं ना कहीं ये आपको भीगी हुई दिखाई देगी। ऐसे में समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। ऐसे में समझना होगा कि तमाम दावे आखिर क्यों किए जाते हैं। रेवाड़ी मंडी प्रशासन का जिम्मा था कि जो भी किसान यहाँ पर उपज लेकर पहुंचे उनको बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसान अपनी उपज बाहर सड़क पर रखने को मजबूर थे। जैसे ही बारिश आई पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में कहीं ना कहीं तो किसानों के अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुदरत की मार थी। जो फसल खेत में खड़ी है वो भी बर्बाद हुई, लेकिन जब वो मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचे तो वो भी कहीं नहीं कहीं जो रेवाड़ी का मंडी प्रशासन था उसकी लापरवाही के चलते अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। बता दें कि रेवाड़ी की मंडी में करीब 8800 क्विंटल सरसों की खरीद अभी तक हो चुकी है, जो कि प्राइवेट आड़तियों की ओर से खरीदी गई है और यहाँ पर मंडी में रखी हुई थी, खुले में रखी हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी मंडी प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा आखिर उनके दावों में, क्योंकि तमाम दावे किए जाते हैं, क्या दावे कागजी होते हैं, आखिर जमीन पर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं किए जाते। इन तमाम सवालों का जवाब रेवाड़ी मंडी प्रशासन को देना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।